जन चेतना जागृत हुई है, जिसके तहत लोगों ने रिप्लांटेशन का अपनाया। ये हमारे इंदौर शहर का जो हाईवे है एबी रोड, उस पे ये झाड़ था पलासिया चौराहे पर। ये करीब 250 साल पुराना झाड़ था और सड़क चौड़ी करने में ये बीच में आ गया था और इसको काटा जा रहा था। तो इसको यहाँ पर इस कॉलेज के जो डायरेक्टर साहब हैं श्री अचल चौधरी जी, उन्होंने इसको गोद लिया और इस झाड़ को वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया। इसको शिफ्ट करने में हमें पूरे 30 घंटे लगे और इसमें 2 जेसीबी, 2 क्रेन, 1 डंपर, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, जीप, ये सब इसमें लगी। और इसको आज से करीबन 4 महीने पहले हमने शिफ्ट किया था और आज इसको ये देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी पत्तियां आ गई है। ये सारी जितनी पत्तियां देख रहे हैं नई पत्तियां आई हैं, ये इम्प्रूवमेंट्स है इसका। और जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ और इस झाड़ को देखता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है। वृक्ष बचाने का यह अभियान अब घर घर में चर्चा का विषय बन चुका है। गृह निर्माण की बाधा में आ रहे वृक्षों को काटने की जगह उन्हें प्रत्यारोपित किया जाने लगा है। मेरे पड़ोस में कुछ इस तरह के पेड़ हैं जो कटने जा रहे थे। अगर मैं इसे इग्नोर कर देती तो ये कट चुके होते, लेकिन अब मैं इन्हें अपनी दूसरी जगह इन्हें ट्रांसप्लांट करवाने जा रही हूँ। मेरे शहरवासियों से यही एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी इस तरह का कदम उठाएं और अपने शहर को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा इन्हें अडॉप्ट करें और या इन्हें दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करवाएं। तो यहाँ जो हो रहा है इसमें मैं मानता हूँ 50-60% तक इसका सक्सेस मिलेगा। खास तौर से जिसमें से जो लैटेक्स निकलता है या दूध निकलता है, ऐसे पेड़ों का 80-90% तक सक्सेस होता है। बाकी जो है ना उसमें 40-60 के बीच में होता है। और इसमें पीपल, बर्ड, गूलर, ये सब में आपको 80-90% तक सक्सेस हो जाएगा। और उसमें 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का पेड़ भी हो, उससे भी ऊपर का हो तो लग सकता है। उसके साथ में मेरा सुझाव है, ये बहुत हार्मोन मिलता है ऑर्गेनिक हार्मोन गोबर में, गाय का, देशी गाय के गोबर में, उसी को डाल के आप उसको शिफ्ट करें। पहले गड्ढे में गोबर का घोल बना के डालें, फिर जब शिफ्ट करते समय वो पेड़ में भी गोबर का घोल बना के उसमें डाल के फिर शिफ्ट करें, तो मैं मानता हूँ उसमें सबसे अच्छा प्रतिशत उसको जिंदा रहने का मौका है। ये मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास है। इंदौर शहर में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए इस महाअभियान में बहुमुखी प्रतिभा से धनी, साहसी, वृक्ष प्रेमी प्रेम जोशी की अहम भूमिका रही है। बचपन से ही वृक्षों के प्रति असीम श्रद्धा का भाव रखने वाले प्रेम जोशी इसका श्रेय अपनी मां को देते हैं। इसकी शुरुआत हुई मेरे खेत पे से, जब हम एक नई जमीन फाड़ रहे थे। वहाँ एक पीपल का झाड़ था जो करीबन 5 साल पुराना था और 15 फीट की उसकी ऊंचाई थी। तो मेरी माँ ने चिंता व्यक्त की कि बोले ये झाड़ भी निकल जाएगा। मैंने कहा हाँ ये तो निकलेगा ही। तो उसने कहा कि बोले क्या इसको बचा नहीं सकते? मैंने कहा तो बहुत मुश्किल है इसको बचाना। बोले इसको कहीं लगा दो। तो मैंने कहा ये सूख जाएगा, ये नहीं लग पाएगा। तो माँ कुछ नहीं बोली पर बुदबुदाती हुई चली गई। बोला लगा के तो देख लो, लगना होगा तो लग जाएगा। तो मैंने उस वक्त माँ की बात नहीं मानी, पर 2 घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि माँ की इच्छा तो पूरी कर दूं मैं। तो मैंने उस झाड़ को खोद के और एक दूसरी जगह लगा दिया। ये वो मेरा पहला झाड़ था। तब मेरे को कोई अनुभव नहीं था झाड़ लगाने का। वो झाड़ लगाया और कुछ दिनों में वो झाड़ सूख सा गया। सब लोग मेरे पे काफ़ी हंसे, पड़ोस के किसान लोग भी। अरे बोले इतना बड़ा झाड़ कोई लगता है क्या? लेकिन जब बारिश आई और थोड़ी बारिश में जब सब पत्तियां निकल आई उस झाड़ में, वो झाड़ हरा भरा हो गया। तो मेरी माँ का और मेरा, हम दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब से मेरे को ये लगा कि पेड़ों को शिफ्ट किया जा सकता है। उसके बाद से मैं मेरे खेत पर कोई भी झाड़ नहीं काटता था और कोशिश यही करता था कि इसको कहीं लगा दिया जाए।
सबसे बड़ा झाड़ जो शिफ्ट किया हमने अग्रवाल नगर से, वो ये झाड़ है। और इसको शिफ्ट करने के बाद में ये काफ़ी हरा भरा हो गया। फिर हमने यहीं पर मंदिर बना दिया। इस तरह से उसके बाद में मेरा झाड़ों को शिफ्ट करने का सिलसिला चल पड़ा। अभी तक अगर छोटे झाड़ों को देखा जाए तो कोई गिनती नहीं है, पर बड़े झाड़ों को देखा जाए तो करीबन 100 के आसपास मेरा झाड़ शिफ्ट हो चुके हैं। अभी पिछले 2 साल से जो मैं झाड़ शिफ्ट कर रहा हूँ उसमें मेरी सफलता का प्रतिशत काफ़ी बढ़ चुका है। और अभी जो पिछले साल भर में मैंने झाड़ शिफ्ट किए हैं वो सभी के सभी आज जिंदा हैं। जब भी हम झाड़ को शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने के बाद में 2 महीने तक हमको उसका लुक आफ्टर करना पड़ता है, और वो हम अपनी मर्जी से करते हैं और उसका कोई शुल्क नहीं होता है। और उसको जा जाकर चेक करते हैं कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, वो झाड़ मर तो नहीं रहा है। यदि ज़रूरी होता है तो उसमें हार्मोन की मात्रा भी हमको देना पड़ती है, और जो भी आवश्यक दवाइयाँ होती वो देते हैं, वर्मी कंपोस्ट देते हैं, और इस बात की निगरानी रखते हैं कि उसको ठीक से पानी मिल रहा है कि नहीं। इस कार्य को, झाड़ को जब हम शिफ्ट करते हैं तो जिस तरह से किसी अपने स्वजन का ऑपरेशन होता है और अंदर हमारा स्वजन का ऑपरेशन चल रहा होता है और उसके जो परिजन बाहर बैठे रहते हैं, और वो जो पीरियड रहता है कि जब तक वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर नहीं आ जाए तब तक एक धुकधुकी बनी रहती है। इसी तरह से जब भी मैं कोई झाड़ शिफ्ट करता हूँ तो न चाहते हुए भी मैं एक तनाव में आ जाता हूँ, और मुझे इतना, जब तक उस झाड़ को मैं उस निकाल के और चयन की हुई जगह पर स्थापित नहीं कर देता तब तक मेरे को भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती, नींद नहीं आती है। पर्यावरण बचाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी है, मैं उनको निःशुल्क सिखाने को तैयार हूँ, क्योंकि आज इंदौर शहर में इतना काम पड़ा हुआ है कि मैं अभी मेरे सारे काम छोड़ करके अगर वो काम करने लगूं तो भी मैं 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शासन को चाहिए कि इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू करे, जिसमें मैं अपनी निःशुल्क सेवाएं देने को तैयार हूं, और लोगों को भी प्रेरित करे कि वो झाड़ काटे नहीं। और अभी जो पिछले साल से पिछले 2 साल से एक इसमें लाभ देखा है कि अधिकांश लोग अब झाड़ कटवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, वो उसको शिफ्ट करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम झाड़ को, करीबन बड़े झाड़ को निकालने में 1 से 1.5 महीना लगता है। सबसे पहले झाड़ के पास हम एक खंती खोदते हैं जो झाड़ से 4 फीट दूर होती है, और वो 2 फुट चौड़ी खंती होती है और करीबन 8 से 10 फुट लंबी होती है और 4 फुट गहरी होती है। और उस खंती में जो जड़ें आती हैं उनको सावधानी के साथ काटा जाता है। काटने के बाद में उन जड़ों को हम हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं। हार्मोन ट्रीटमेंट देने के बाद में हम उसको बैंडेज कर देते हैं, उसको प्लास्टिक से बांध देते हैं। उसके 1 हफ्ते और बाद फिर उसके विपरीत दिशा में हम खंती खोदते हैं, और उसके 1 हफ्ते और बाद फिर तीसरी दिशा में खंती खोदते हैं, और इस तरह से जब चौथी खंती खोदते हैं वो हम रात में कार्य करते हैं और रात में ही झाड़ को शिफ्ट करते हैं। हाँ, झाड़ों को शिफ्ट करने में ये चेन सा होता है, जो इलेक्ट्रिक कटर होता है, पेट्रोल कटर होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा वृक्ष ऐसा कौन सा है जो आपने शिफ्ट किया है? उसे शिफ्ट करने में कितनी कठिनाई आई आप? अभी तक सबसे बड़ा झाड़ शिफ्ट करने में मैंने कलेक्ट्रेट में जो झाड़ शिफ्ट करा था वो करीबन 35 से 40 टन का वजन था उसका। उसमें हमें बहुत कठिनाई आई, और जिस झाड़ को हम सोच रहे थे कि हम 1 रात में शिफ्ट करेंगे उसमें हमको 44 घंटे लगे। जब भी मैं झाड़ शिफ्ट करता हूँ तो मैं पानी भी नहीं पीता हूँ, और ये प्राकृतिक रूप से मेरे को आदत पड़ गई। खाना भी नहीं खाता हूँ, पानी भी नहीं पीता हूँ और सोता भी नहीं हूँ, और पूरी रात मेरे को हो जाती है। और कलेक्ट्रेट वाले झाड़ में मेरे को 44 घंटे लगे थे। पलासिया चौराहे पर जो हमने झाड़ शिफ्ट किया था वो करीबन 350 साल पुराना था, और IPS स्कूल के डायरेक्टर श्री अचल चौधरी जी ने वो अपने कैंपस में वो झाड़ लगवाया था, और मेरे को वो काम दिया गया था, और उस झाड़ को हमने शिफ्ट किया। और वो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 3 AB रोड पर था, और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था,
और वहाँ हमारे को वहाँ के जो टीआई साहब थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया और ये भी कहा कि आप कहो तो हम रास्ता बंद कर देते हैं। तो मैंने बिना रास्ता बंद करे मैंने कहा मैं प्रयास करता हूँ, और हमने बिना ट्रैफिक बंद किए उस झाड़ की सारी शाखाएं रस्सों की मदद से धीरे धीरे नीचे उतारी और उसको हमने शिफ्ट करा। उसमें पूरी रात हो गई थी। अभी तक की कोई ऐसी घटना बताइए जिसको आप भुलाए नहीं भूल सकते। झाड़ काटने में कई घटनाएं ऐसी घटी हमारे पास। अभी जैसे पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में ही क्रेन निकालते वक्त एक बड़ी भारी डंगाल जो थी वो टूट सी गई थी, तो वो क्रेन को वहीं रोक दिया और ये सोचा कि इस डंगाल के टुकड़े कर करके हम निकाल लें। हम ये सोच ही रहे थे, मैं नीचे खड़ा हुआ था और अचानक वो भारी भरकम डंगाल जिसका कम से कम 3-4 टन वजन होगा वो हमारे ऊपर गिर गई और हम उसमें बाल बाल बच गए। ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं, पर अभी तक ईश्वर हमारी मदद करता रहा और हम बचते रहे। फिर दुर्घटना से बचने के लिए आप स्पॉट पर और स्थल पर आप किस तरह के उपाय करते हैं? दुर्घटना से बचने के लिए हम जब भी बड़े झाड़ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है और जिसमें सारा सामान रहता है और एम्बुलेंस हम साथ लेके जाते हैं, ताकि कभी भी कोई दुर्घटना हो तो हमारे किसी भी कर्मचारी को या जो भी उसमें काम कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल ले जा सकें। अभी तक कोई दुर्घटना इस कार्य में हुई आपके? हाँ, अभी कलेक्ट्रेट में मेरा एक आदमी था जो झाड़ पे ऊपर चढ़ा हुआ था और अचानक डाल वहाँ से टूट के बजाय नीचे गिरने के डाल घूम गई, क्योंकि रस्सों से बंधी हुई थी और उसमें उसका हाथ आ गया। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको कम से कम 1.5 महीना लगा ठीक होने में। इसी तरह से मेरे को भी एक बार एक छत पे मैं खड़ा हुआ था और अचानक कटती हुई डंगाल अचानक गिर पड़ी और उसने मेरे को करीबन 15 फुट ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसमें भी मैं बच गया। इसमें एक बार मेरे हाथ में फ्रैक्चर भी हो चुका है। कलेक्ट्रेट में एक झाड़ निकाल रहे थे और अचानक डंगाल ऐसी गिरी कि मेरा हाथ उसमें फंस गया और कलाई पे से मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। वृक्षों के स्थानांतरण के इस जोखिम भरे कार्य में प्रेम जोशी के परिवार की अहम भूमिका भी रहती है। पूरा परिवार उनके इस नेक कार्य में सहयोग प्रदान करता है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, पूरी जितना कर सकती हूँ उतना ही मदद करती हूँ। उनके वर्कर्स का मैनेजमेंट है, खाने की व्यवस्था है, या जो भी सामान की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ का ध्यान रखती हूँ। इसके अलावा सेफ्टी पॉइंट, फर्स्ट एड, बिकॉज मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ तो मेरा मेन एम यही होता कि वहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हो और अच्छा से जो है सक्सेसफुली हो जाए इनका काम। वो विशेष रूप से मुझे बड़ी फिक्र होती है जब बड़े बड़े ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रैक्टिकली मैं सो नहीं पाती हूँ जब तक कि इनका कंप्लीट नहीं हो जाता है काम। बहुत अच्छा काम है। हम प्रकृति से जितना कुछ ले रहे हैं उससे पर्यावरण सुधार में जो सहयोग दे रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। हमें इन वृक्षों की पूरी हिफाजत करना होगी। हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जो हमारा बिखरा हुआ ज्ञान है, भूला हुआ ज्ञान है, ये जीवंत रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम वृक्षों की पूरे तन मन से इनकी सुरक्षा की बात करें, इनको सुरक्षित रखने के उपाय करें। दिन बदले, ऋतुएं बदली, सदियां बदली, लेकिन हमारा अस्तित्व नहीं बदला। करोड़ों वर्षों से मानव जाति की सेवा का परिणाम आज हमारे अस्तित्व को ही समाप्त करने के रूप में सामने आया है। विनाश की कुल्हाड़ी से विकास की इबारत लिखने वाले समाज में आज प्रेम जोशी जैसे मनुष्य ने हमें पुनर्जीवित करने की जो कोशिश की है, उससे हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। हमें बचाने की कोशिश इसी तरह चलती रहे तो हम भी पूर्व की तरह मनुष्य के लिए ऐसा मनभावन संसार रचेंगे जिससे मनुष्य सर्वदा स्वस्थ, शक्ति संपन्न और खुश रह सके।